नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, के अपने प्रश्नों की सीरीज के तहत 100 क्वेश्चंस को रेडी किया है। आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम ऑलरेडी क्लास चैप्टर 1 की क्लासें ला चुके हैं। चैप्टर 2 की क्लास अभी अपनी चलेगी। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरीके से हम 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर रहे होंगे। बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनेक्स, ओराइकल, डॉस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ओराइकल। ओराइकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है मैं आपको बता दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को जारी रखने के लिए। वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, डॉस है, वांतु है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में वर्क करती हैं। आपके मोबाइल के लिए iOS है, ठीक है, एंड्रॉयड है, ये सारी चीज़ें मोबाइल के लिए होती हैं। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। लाइनेक्स कर्नल द्वारा विकसित किया गया था। लाइनेक्स वेंटवेल्ट, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स, लाइनेक्स पॉडलिंग, नन ऑफ दिस। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है लाइनेक्स टोरवाल्ड्स। तो लाइनेक्स टोरवाल्ड्स जो लाइनेक्स जो कर्नल था वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न। डीएसएम का पूरा नाम बताइए। डेमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। अगला प्रश्न। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और खाली जगह के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये चीज़ मैंने आपको अभी ऑलरेडी डिस्कस करी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र के बीच में और आपका हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न। डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? जो डॉस में, डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल नेम की अधिकतम जो लेंथ होती है वो होती है आपकी बी, 8। अगला प्रश्न। कमांड इंटरप्रीटर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रॉम्प्ट, सिस्टम एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट, सेल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सेल के नाम से जाना जाता है। कमांड इंटरप्रीटर को सेल के रूप में भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम, पेरिफेरल सिस्टम। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही या गलत? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? तो विंडोज जी हाँ बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू। अगला प्रश्न। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ कब हुआ था? 20 नवंबर 1980, 25 नवंबर 1995, 20 नवंबर 1985, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 20 नवंबर सन 1985 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न। डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई देता है? माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टेटस बार। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है टास्क बार। टास्क बार पर हमें डेट और टाइम दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक्टोनेस, यूनिक्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो लोगों की पसंद बन चुका है, आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के मामले में। मोबाइल के मामले में सबसे लोकप्रिय जो है वो है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न। लाइनेक्स किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मतलब इस पर एक समय में एक से ज़्यादा यूजर वर्क कर सकते हैं, प्लस एक समय में एक से ज़्यादा टास्क हो सकते हैं, वही आपके मल्टीटास्किंग होते हैं। जिस पर एक समय में एक से ज़्यादा यूजर वर्क कर सकेंगे वो होता है आपका मल्टी यूजर। जो लाइनेक्स है वो आपका मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का ही एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न। बायोस का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? कंपाइलर, इंटरप्रीटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है। अगला प्रश्न। किल 9 कमांड द्वारा कौन सा संकेत भेजा जाता है? किल 9 कमांड द्वारा कौन सा संकेत भेजा जाता है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है किल संकेत। किल संकेत। अगला प्रश्न।
विंडोज 10 में गेम बार को ओपन करने की शॉर्टकट बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडोज 10 में गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट बताइए। विंडोज प्लस F2, कंट्रोल प्लस जी, शिफ्ट प्लस जी, विंडोज प्लस जी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विंडोज प्लस जी। आप विंडोज बटन के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, देन आपको गेम बार ओपन हो जाएगी। अगला प्रश्न, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में, हार्ड डिस्क में, टास्कबार में, रैंडम एक्सेस मेमोरी रेम में। इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रिसाइकल बिन। तो फाइल, जिस फाइल को आप डिलीट कर देंगे वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में जाएगी एज अ टेम्परेरी लेवल पे। जब आप शिफ्ट बटन के साथ डिलीट करेंगे तो ये बाईपास होकर निकल देगी और ये कभी भी इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। ये रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी। कब? जब हम शिफ्ट बटन के साथ इसको डिलीट करेंगे तब। लेकिन आप नॉर्मली डिलीट करते हैं तो ये फाइल आपकी पहुंच जाएगी रिसाइकल बिन में। जरूरत पड़ने पर वहां से आप वापस इसको रिकवर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, ओपन सोर्स, नन ऑफ दिस। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब इसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को, इसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। विंडोज के लिए आपके क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस्केप बटन, प्रेस विंडोज की, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी। आप कंट्रोल एस्केप बटन से भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, प्लस विंडोज बटन के साथ भी इसको स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? मैक ओएस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फोडोरा, और यहाँ से नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी, डॉस। तो जो डॉस है वो यूनिक्स आधारित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैक, एमएस डॉस, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है एमएस डॉस। एमएस डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विंडोज 7। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जा सकता है डिस्प्ले सेटिंग के द्वारा, डेस्कटॉप सेटिंग के द्वारा, पर्सनलाइज के द्वारा, नन ऑफ दिस। इसका आपका राइट आंसर है वो है सी, पर्सनलाइज के द्वारा। आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पर्सनलाइज्ड, उसके द्वारा आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग्स को बदल सकते हैं। कर्नेल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राफिक्स इंटरफेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड ऑन अ चिप, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स, ऑल। जिसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। ग्राफिक इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिक इंटरफेस होता है, स्टोर्ड ऑन अ चिप, एक चिप में स्टोर रहता है, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स, लाइनक्स और यूनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर भी होता है, देन सॉफ्टवेयर भी होता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा होता है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर अधूरा होता है। अगला प्रश्न, जो सिस्टम में कमांड रखी जाती है, प्रॉम्प्ट रखे जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर में इनकोडेड बना के रखे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ऑल ऑफ दिस। जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका मेमोरी भी मैनेज करता है, प्रोसेसिंग भी मैनेज करता है, और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी मैनेज करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज 98, विंडोज 95। इसका अगला प्रश्न है आपका, इसका आपका राइट आंसर जो है वो है ए, विंडोज एक्सपी। जो आपका विंडोज एक्सपी है जो आपका विंडोज एक्सपी है वो विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10,
विंडोज़ एक्सपी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं कर सकता? ऑप्शन है आपके लाइनेक्स, विंडोज़, डॉस, यूनिक्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, लाइनक्स एक लोकप्रिय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू एंड फॉल्स? बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है ये। लाइनक्स एक लोकप्रिय जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किए गए थे? पहला ऑप्शन 1980 में, 1989 में, 1995 में, 1985 में। तो इसका आपका राइट आंसर है 1985। तो जो एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1985 में प्रस्तावित किए गए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है? .txt, .ppt, .rtf, .docx? तो समझ लीजिए आपका नोटपैड का जो एक्सटेंशन नाम है वो है .txt, जो टेक्स्ट फाइलें होती हैं वो एक्सटेंशन नाम है। पीपीटी आपका पावर पॉइंट का होता है, docx आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नाम होता है, आरटीएफ आपका वर्ड पैड का एक्सटेंशन नाम होता है। अगला प्रश्न, फैट का पूरा नाम बताइए। FAT, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो इसका आपका राइट आंसर है वो है बी, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल। अगला प्रश्न, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? WAG, .png, .bmp, .xlsx। तो इसका आपका राइट आंसर है वो है BMP, डॉट बिटमैप, इसको बोलते हैं बिटमैप, .bmp को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? यूनिक्स इज अ मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो यूनिक्स के बारे में जो गलत बात है वो यही है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से फ्रीवेयर कौन सा है? गूगल, यूनिक्स, एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। फ्रीवेयर पे होते हैं जिन्हें हमें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, देन उनको यूटिलाइज करके चला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बी, यूनिक्स। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है: मैनेज डिस्क एंड फाइल्स, मैनेजेस कंप्यूटर मेमोरी, मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला प्रश्न, खाली जगह एक प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है: पैच फाइल, बग, कंप्यूटर प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है पैच। अगला प्रश्न, जो पैच होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा को अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं पैच फाइल। अगला प्रश्न, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए खाली जगह का प्रयोग करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? मतलब एक विंडो से आप दूसरी विंडो में स्विच होना चाहते हैं, दूसरी विंडो से आप पहली विंडो में स्विच होना चाहते हैं, तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? तो उसके साथ आप अल्ट के साथ टैब बटन यूज करेंगे, देन मूव कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कमांड लाइनक्स में करंट डायरेक्टरी दिखाता है? PWSD, PWD, WPDS, PWDS। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है बी, PWD। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग खाली जगह में होता है: ATM कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम्स, स्मार्ट कार्ड, माइक्रोवेव ओवन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम्स में होता है। अगला प्रश्न, एक ही बार में सभी विंडो को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट बताइए: Ctrl+M, Windows+M, Windows+D, कंट्रोल विंडो डी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कंट्रोल विंडो डी। कंट्रोल विंडो डी से भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत है तो आप किसका प्रयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? राइट फाइल, राइट,
कंट्रोल पैनल, कैलेंडर। बताइए, तो इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल में जाकर इसके डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लाइनक्स में एक यूजर लोड और अपलोड कर सकता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कर्नेल मॉड्यूल्स, फाइल बेस्ड इनपुट आउटपुट। तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो है कर्नेल मॉड्यूल्स। अगला प्रश्न, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्राम को चलाने के लिए कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रीटर, कंपाइलर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प पॉपअप बॉक्स करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल F4, अल्ट F4, विंडोज F4, कंट्रोल शिफ्ट F4। तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो है अल्ट के साथ F4। आप जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे वैसे ही आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा पॉपअप बॉक्स खुलने के बाद। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस, प्रोग्राम का संग्रह जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता, एल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता। अगला प्रश्न, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम खाली जगह का एग्जाम्पल है। ए फाइल, डेटाबेस, ए रिकॉर्ड, डेटा। तो इसका आपका राइट आंसर है ए रिकॉर्ड। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर पहले में भी आया था जब हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन आपका दोबारा भी आ गया। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल+R, अल्ट+R, विंडोज+R, विंडोज शिफ्ट आर। तो इसका आपका राइट आंसर है वो है विंडोज+R। विंडोज+R से आप रन कमांड डायलर बॉक्स खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, बूट स्ट्रैपिंग को और किस नाम से जाना जाता है? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, फास्ट बूटिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आपका राइट आंसर है कोल्ड बूटिंग। बूट स्ट्रैपिंग को हम कोल्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। बूट दो तरह के होते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। जब हम अपने सिस्टम को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो आपका कोल्ड बूट होता है, और जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तब आपका वार्म बूट होता है, फास्ट बूट होता ही नहीं है। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए, rn कमांड, mb कमांड, ren कमांड, rm कमांड। तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो है mb कमांड। mb कमांड से आप किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? F1 शॉर्टकट की, F3, F5, F2। तो इसका राइट आंसर है आपका F2। किसी भी फोल्डर को आपको चेंज करना है तो आप फाइल या फोल्डर को चेंज करना है तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ कई प्रक्रियाएं चलाना, एकल प्रक्रिया चलाना, एकाधिक प्रोसेसर का उपयोग करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है वो है एक साथ कई प्रक्रियाएं चलाना, वही आपका मल्टीटास्किंग होता है। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का उद्देश्य क्या है? सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करना, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, फाइलों का प्रबंधन करने के लिए नेटवर्क का प्रबंधन करना। बताइए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है ए, सिस्टम के संसाधनों का प्रबंधन करना। टू मैनेज रिसोर्सेज ऑफ अ सिस्टम, ये कर्नेल का मुख्य काम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये मोबाइल के मामले में काफी पॉपुलर है, कंप्यूटर के मामले में विंडोज काफी पॉपुलर है। अगला प्रश्न, कौन सी कमांड लाइनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है? आरएम कमांड, अनलिंक कमांड, डी फाइल कमांड, डीएलटी कमांड। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है अनलिंक कमांड। अनलिंक कमांड लाइनक्स में केवल एक फाइल को हटाती है। अगला प्रश्न, लाइनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाइनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डेल कमांड, आरडी कमांड, डी फाइल कमांड, RMDIR कमांड। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है RMDIR कमांड।
इसकी सहायता से आप लाइनक्स में डायरेक्टरी को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग करते हैं? डिलीट प्रिंटर, रिमूव डिवाइस, रिमूव प्रिंटर, डिलीट डिवाइस। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है रिमूव डिवाइस। हम रिमूव डिवाइस की सहायता से प्रिंटर को बड़ी आसानी के साथ विंडोज 10 में हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? जरूरी क्वेश्चन है ये। सिस्टम को बंद करना, सिस्टम को पुनः आरंभ करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड करना, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो इसका आपका राइट आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड करना। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट गणना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन, वेब ब्राउजिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका वो है तीसरा सी, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन। अगला प्रश्न, विंडोज में टास्क मैनेजर का क्या उपयोग है? चल रहे अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं को देखने और प्रबंधित करने के लिए, सिस्टम फाइलों को संपादित करने के लिए, नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए, हार्ड ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करने के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है चल रहे अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं को देखने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिफॉल्ट ऑफिस सूट उपलब्ध है? एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, लोटस, बिजी कैल्क। तो इसका आपका राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो ऑफिस सूट आता है वो लिब्रे ऑफिस आता है। अगला प्रश्न, विंडोज 10 में प्रॉपर्टीज के किस टैब को चुनकर प्रिंटर शेयर किया जा सकता है? शेयर्ड, शेयरिंग, जर्नल, डिवाइस। तो इसका राइट आंसर है आपका शेयरिंग। शेयरिंग टैब को हम चुनकर किसी भी प्रिंटर को शेयर बड़ी आसानी से विंडोज 10 में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल एफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनेम डैश ए कमांड। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बनाने की कमांड क्या है? इको कमांड, टच कमांड, कैट कमांड, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। हम इन तीनों की सहायता से एक नई फाइल की कमांड बना सकते हैं। अगला प्रश्न, सिस्टम के खाली जगह होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। रीसेट होने पर, पावर ऑन होने पर, रीस्टार्ट होने पर, शटडाउन होने पर। तो इसका राइट आंसर है आपका शटडाउन होने पर। जब आपका सिस्टम शटडाउन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? एलपीआर कमांड, पीटी कमांड, एलपी कमांड, ए एंड बी बोथ। बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ए एंड बी बोथ। तो हम एलपीआर और पीटी की सहायता से यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए कमांड यूज करते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? रनिंग एप्लीकेशंस, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, एडिंग फॉन्ट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका रनिंग एप्लीकेशंस। बाकी ये तीनों चीजें हम उधर से कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, क्रोम। तो इसका राइट आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल साइज कितने बाइट्स का होता है? 32 बाइट्स, 255 बाइट्स, 128 बाइट, 64 बाइट। बताइए। इसका राइट आंसर है आपका 255 बाइट। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 255 बाइट का फाइल साइज होता है। अगला प्रश्न, डेस्कटॉप पर दिए गए आइकॉन से हम कैसे प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं? उस पर डबल क्लिक करके, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से इंटर दबाकर, उस पर क्लिक करके ए एंड बी बोथ। तो इसका राइट आंसर है आपका ए एंड बी बोथ।
इन दोनों की सहायता से किसी भी डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन को स्टार्ट प्रोग्राम को कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज को शट डाउन करने की शॉर्टकट बताइए। कंट्रोल प्लस F4, अल्ट प्लस F4, विंडोज प्लस R, विंडोज शिफ्ट F4। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है अल्ट F4। अल्ट F4 करने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी, उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। शटडाउन को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस मुक्त है, क्या इसमें वायरस नहीं है? ट्रू एंड फॉल्स बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फॉल्स, ये वायरस मुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, विंडोज 10 में खाली जगह पर्सनलाइज सेटिंग्स में किसका विकल्प नहीं है? स्टार्ट का, कलर्स का, डिवाइसेस का, बैकग्राउंड का। बताइए कौन सा विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डिवाइसेस का। डिवाइसेस का ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है विंडोज 10 में पर्सनलाइज की सेटिंग्स में। अगला प्रश्न, उबुंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रोस है, ट्रू एंड फॉल्स? तो इसका राइट आंसर है आपका ट्रू, मतलब उबुंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे जो अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रोस है वही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी निर्देशिका में बाइनरी फाइलें नहीं होती हैं? विच डायरेक्टरी डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स? बूट, etc, बिन, एसबिन। तो इसका राइट आंसर है आपका /etc। अगला प्रश्न, विंडोज 10 में टास्क बार को स्क्रीन पर निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, सेंटर साइड। तो हम टास्क बार को किधर सेट नहीं कर सकते ये पूछा गया है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, सेंटर में। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है बी, राइट में। हम इसको राइट में सेट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, विंडोज में फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F, शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल शिफ्ट N, शिफ्ट प्लस N। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, कंट्रोल शिफ्ट N। इसकी सहायता से आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कमांड और टूल्स का उपयोग करने के लिए खाली जगह बार का उपयोग किया जाता है। मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, बार बार। 79 का राइट आंसर बताइए। बी, टूल बार। टूल बार की सहायता से हम कमांड और टूल्स का उपयोग करके किसी भी बार को यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइलर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। मतलब बायोस का उपयोग किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। विंडोज में किसी खुली फाइल, खुली विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस C, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4। तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 से आप किसी भी जो खुली हुई विंडोज को आप बड़ी आसानी से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे होंगे तब ये चीज़ शटडाउन के रूप में वर्क करेगी। जब आप किसी सॉफ्टवेयर में होंगे तब ये किसी सॉफ्टवेयर को क्लोज करेगी। जैसे मान के चलिए हम MS पेंट ओपन किए हुए हैं और हम अल्ट F4 प्रेस करते हैं तो MS पेंट क्लोज होने का पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। लेकिन हम सिंपल किसी डेस्कटॉप पे होंगे तब हम अल्ट F4 यूज़ करेंगे और शटडाउन पे क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो सीधा क्या होगा, फिर आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंडोज टास्क मैनेजर को दिखाने और छुपाने की शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल होती है दिखाने के लिए? बताइए। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट बटन, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन, शिफ्ट कंट्रोल डिलीट बटन, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। बताइए इसका राइट आंसर। 82 का राइट आंसर कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। इस बटन की सहायता से आप तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका विंडोज का जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप CPU की परफॉर्मेंस, रैम वगैरह, SSD वगैरह सारी जानकारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है? विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 2019, विंडोज XP। तो 83 का आपका जो राइट आंसर है वो है विंडोज 2019। ये इसका सही संस्करण नहीं है। अगला प्रश्न, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाइपिंग, रिमूविंग, फॉर्मेटिंग, क्लीनिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका फॉर्मेटिंग। डिस्क की सभी जो सामग्री डिस्क में डली होंगी उनको खत्म करेंगे तो उसको फॉर्मेट करना बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7, रिएक्ट OS, उबुंटू, FreeBSD। तो इसका राइट आंसर है आपका विंडोज 7 मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, खुली हुई किसी एप्लीकेशन की विंडो को बाईं ओर ले जाने के लिए
किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? विंडोज प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस एल, विंडोज प्लस एल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विंडोज प्लस लेफ्ट एरो। विंडोज के साथ आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप किसी भी खुली हुई विंडो को लेफ्ट ओर ले जा सकते हैं, लेकिन विंडो स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं आप तो विंडो प्लस एल यूज करेंगे लॉक करने के लिए। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सिलेक्टेड आइटम को रिनेम करने के लिए, सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए, सिलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए, किसी आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर है किसी आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन यूज करेंगे। यदि हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन यूज कर देंगे तो वो चीज आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, सीधा बाईपास होकर डिलीट हो जाएगी। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बूटिंग प्रक्रिया को करना है, ट्रू एंड फॉल्स। बताइए, इसका राइट आंसर है फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बूटिंग प्रक्रिया को करना है, फॉल्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज प्रबंधित करने का काम करता है, ये उसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे? कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, देन नन। तो इसका आपका जो राइट आंसर है, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो आप क्या करेंगे? कट एंड पेस्ट, कट करके दूसरी जगह को पेस्ट कर देंगे। कट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी। हम रीटाइप करने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगला प्रश्न, CLI का फुल फॉर्म है कॉमन लाइन इंटरफेस, कंप्यूटर लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। CLI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कमांड लाइन इंटरफेस। अगला प्रश्न, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? PTR कमांड, प्रिंट कमांड, LPR कमांड, PWD कमांड। तो इसका राइट आंसर है आपका LPR कमांड। LPR कमांड का यूज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन दो प्रकार के बूटिंग के तरीके हैं? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। तो हम ए एंड बी बोथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का नवीनतम संस्करण है? विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 11। तो इसका आपका राइट आंसर है विंडोज 11। मतलब मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट विंडो है वो विंडोज 11 है। अगला प्रश्न, उबुंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वेब ब्राउजर, नन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ये इसका एक काम नहीं है, बाकी ये तीनों काम करता है। मेमोरी भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, देन फाइल को मैनेज करने का भी काम करता है, लेकिन डेटाबेस को मैनेज करने का काम ये नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 10, iOS, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज विस्टा। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न, उबुंटू को क्रोनोलॉजिकल कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, ट्रू एंड फॉल्स। बताइए, ये कंपनी का नाम है। इसका राइट आंसर है आपका ट्रू। उबुंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है आपका डॉस। डॉस एक समय में आप एक ही चीज इस पर चला सकते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? डिवाइस सेटिंग करने के लिए, टर्न ऑफ सिस्टम करने के लिए, रन एप्लीकेशन करने के लिए, एल ऑफ दिस। मतलब स्टार्ट बटन का यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों किया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, एल ऑफ दिस।
हम उससे डिवाइस की सेटिंग्स भी उस पर क्लिक करने के बाद देन सेटिंग्स पे भी मूव कर सकते हैं, रन एप्लीकेशन पे मूव कर सकेंगे और टर्न ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल ऑफ द दिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल विंडोज 10 में बूट विकल्प को लॉन्च करने के लिए किया जाता है? F10, F8, F9, F5। तो इसका राइट आंसर है आपका F10। F10 के प्रयोग से आप विंडोज 10 में बूट विकल्प को लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल कर देंगे। बूट मेनू में आप पहुंच जाएंगे। और F5 से होता है रिफ्रेश, सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए आप F5 बटन यूज करते हैं। फंक्शन कीज। इस तरीके से हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 2 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को किया ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देन आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन इस तरीके से हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 3 जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, कैल्क, इम्प्रेस, बाकी अन्य सारे 10 चैप्टर के 100 क्वेश्चंस को लाएंगे। तो थोड़ा सा आप इन्हें देखिए। बाकी इनमें से कितने क्वेश्चंस को आपने डिफीट किया ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।